फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल यानी ज्योग्राफी का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेट ए का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते होंगे, गूगल पर सर्च कर लेना है www.arfindia.com, जहां पर पीडीएफ अवेलेबल है और आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है प्रोसेस वीडियो में बताई गई है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वो मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है एशिया का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तीसरा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है इनमें से, तो वो है व्यापार, जो कि तृतीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, वाणिज्य आता है और विपणन आता है और व्यापार, ये क्रियाकलापों में आते हैं। इसके बाद है चौथा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर स सही उत्तर होगा। इसके बाद है पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। ठीक है, तो अमन, ओस, बोरो ये तीनों ही लेते हैं, तो इसका मतलब है उपरोक्त सभी। ठीक है, पांचवे का। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक के लिए प्रश्न, इसको देखते हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा की गई थी। उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत दर वाला देश, तो ये वाला आप एक बार जो है फाइंड आउट कर लीजिएगा। भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण करना आदि क्रिया कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारा कुछ प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप इसमें लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो चाय निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, आपको आंसर लिख देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है वर्तमान में। इसके बाद तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं, तकनीशियन, डॉक्टर और शिक्षक। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश पूछा, तो उत्तर प्रदेश है। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश समुद्री पत्तन द्वारा होता है। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले मार्गों द्वारा। चलिए सत्य देख लेते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, क्या ये सत्य है, बताना है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, नहीं। इसके बाद है मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो यहाँ पर ये भी असत्य है। इसके बाद है स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है, तो ये सत्य हो जाएगा। पंजाब हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जा सकता है, तो ये सत्य है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका सत्य, बाकी सारे सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो उत्प्रवास इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो कहलाते हैं डाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको डाउन्स कहा जाता है। इसके बाद है सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से, तो चतुर्थक क्रियाकलाप से है। इसके बाद है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आप लिख देंगे, आपको इस प्रकार से लिखना है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो जो जमशेदपुर है वो औद्योगिक प्रकार का या औद्योगिक विकास नगर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय रेल को लगभग 16 मंडलों में विभाजित किया गया है।
ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, कुमार इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा या मानव भूगोल के विषय में कोई दो बिंदु। इसके साथ में उत्प्रवास से क्या आशय है अथवा है अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र। चलिए छठवां और सातवां दोनों को उत्तर देखते हैं, इसके बाद आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिख लीजिएगा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 था अशोधित जन्म दर। तो अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के जो मध्य जनसंख्या है गुणित 1000। ठीक है। तो ये बटे में है अशोधित जन्म दर का सूत्र, गुणित में है 1000। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं, मानव विकास के 4 स्तंभ आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो मानव विकास के 4 स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखना था। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि की कोई 2 विशेषता या रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 आधार लिखना है। नगरीय अपशिष्टों का निपटान के कोई 2 उपाय है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। फिर इसके अथवा में है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है। प्रश्न क्रमांक 13 है, ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 विशेषता लिखना है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन है। और स्थानांतरण कृषि या मिश्रित कृषि है, इनका थोड़ा सा बताना है। फिर आगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इसी प्रकार के प्रश्न आपको बने। ठीक है। तो 20 यहाँ पर आपको प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 के लिए मानचित्र भी आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये देख लेना है। और इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ये दिए गए, मानचित्र को दर्शाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख लीजिएगा, रोपण कृषि की विशेषताएं। ये एक फसली कृषि है और इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। तीसरा हो जाएगा ये लाभ उन्मुख कृषि प्रणाली है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर लिख लीजिएगा, पार साइबेरियम रेल मार्ग पीटरबर्गर से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ठीक है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 हो जाएगा, नगरीय अपशिष्टों का निपटान के उपाय निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं। सबसे पहला घरेलू प्रतिष्ठान से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जो है इसका निपटान किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखेंगे। फटाफट से तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च कर ले www.arfindia.com, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई। ठीक है। मुख्य श्रमिक, तो यह वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी लगभग 6 माह, इतना समय होता है ये, तक काम करता है। ठीक है। सीमांत श्रमिक वह होता है जो वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में करीबन 183 दिन से कम काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सीमांत और मुख्य श्रमिक, इसकी सीमा होंगी सीमांत की, मुख्य की नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 13 है, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली विशेषता है, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक जुड़ाव अधिक देखने को मिलता है। और दूसरा, ग्रामीण बस्तियों में घर आसपास में पाए जाते हैं। तीसरा, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले अधिकतर लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताइए। मिश्रित कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। चारे की फसल इस कृषि की मुख्य विशेषता है और इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग में अंतर लिखिए। लघु उद्योग गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका उत्पाद व्यापारी के माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है और इसका उत्पाद स्थानीय बाजारों में परिवार के सदस्यों द्वारा बेचा जाता है। तीसरा, लघु उद्योग कुछ हद तक संगठित तरीके से संचालित होते हैं और कुटीर उद्योग ज्यादातर असंगठित तरीके से संचालित होते हैं। लघु उद्योग ज्यादातर पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में संचालित होते हैं, जबकि कुटीर उद्योगों को अंशकालिक और पूर्णकालिक व्यवसाय दोनों के रूप में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता वाले स्थान पर लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियां सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा हो गया जलवायु। अत्यधिक गर्म और ठंडे स्थानों की जलवायु मानव बसाव के लिए प्रतिकूल होती है, जबकि शुद्ध जलवायु क्षेत्रों में मानव बसाव के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। फिर मृदा। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। इसके विपरीत बंजारी या उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में न्यूनतम घनत्व देखा जाता है।
ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17, सतत पोषणीय विकास को बढ़ाने के लिए उपाय। पहला नंबर का पॉइंट ये लिख लीजिएगा और दूसरा पॉइंट ये आपको लिख लेना, ठीक है। इसी में आपको 3 से 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारतीय कृषि की समस्याएं तो अनियमित मानसून पर निर्भरता, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और निम्न उत्पादकता, ठीक है। तो ये आपका अंतिम पॉइंट होगा, नहीं अंतिम पॉइंट होगा भूमि सुधारों की कमी। 3 पॉइंट है इसमें, और भी एक पॉइंट है वाणिज्यीकरण का अभाव, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको ऐड करना है, वाणिज्यीकरण का अभाव क्योंकि बड़े में है, और तीसरा हो जाएगा भूमि सुधारों की कमी, दूसरा हो जाएगा आपका निम्न उत्पादकता। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। 19 और 20 नंबर के आपके मानचित्र है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि नहीं बनते तो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। पीडीएफ के लिए airfindia.com सर्च कर ले, चैनल फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एआरएफ इंडिया प्रीबोर्ड पेपर या एआरएफ इंडिया अभ्यास पेपर, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एआरएफ इंडिया प्रीबोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही airfindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी।